साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखो बच्चों, कल अपन ने देखा अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बना लिए। अब अपन उनकी कभी कभार सारणी पूछ लेते हैं कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों को सारणी बनाइए। तो अपन सारणी में आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो इधर देखते हैं, बिंब, हमारा बिंब कहाँ रखा है? नहीं दिख रहा? ये दिख रहा? चलो नीचे देख लेते हैं। ये बिंब, ठीक है, इधर ये बिंब रख लेते हैं। दूसरा देखते हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? ठीक है, कैसा बनेगा? मतलब वास्तविक बनता है या उल्टा बनता है? ठीक है, मतलब देखते हैं, साइज आ जाएगी। ठीक है, साइज एक कॉलम साइज का ले लेंगे और एक कॉलम लेंगे अपन प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। देखो समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अपन अवतल के लिए पढ़ रहे हैं। अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं? पहला देखते हैं, अगर बिंब कहां रखूं मैं? अनंत। कहां रखूं? ये किसका साइन है बेटा? अनंत का। दोबारा कल का रिपीट कर रहा हूं मैं, अनंत पर रखूं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ पर। कहां बनता है बोलो? एफ मतलब फोकस बिंदु पर। किस पर बनता है बोलो? समझ में आया? ये कल पढ़ा था। और अनंत से फोकस से बनेगा तो बोलो साइज क्या रहेगी? वस्तु से बड़ा या वस्तु से छोटा? छोटा। कैसा रहेगा? वस्तु से छोटा। और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा। समझ में आया बोलो? चलो आगे देखते हैं। अब अनंत से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अनंत से आगे बढ़ रहे हैं। अब अनंत व सी के बीच, समझ में आया? अनंत और सी के बीच रख रहा हूं मैं। देखो अभी आधो को समझ में कहां चल रहे हैं अपन। ये अनंत, जब अनंत पे थी वस्तु तो कहां बन गया था? एफ पर बन गया। अब यहां पर सी होता है ना, अब अनंत और सी के बीच में कहीं भी वस्तु रख दूं मैं। ठीक है, अनंत और सी के बीच में रखी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ और सी के बीच। बोलो कहां बनेगा? एफ व सी के बीच। सी मतलब क्या होता है पूजा बेटा? सी मतलब वक्रता केंद्र। सी मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। तो अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखूं तो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? ये भी वस्तु से छोटा बनेगा। बोलो कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। और वास्तविक और उल्टा बनता है। इसका मतलब यही है। ठीक है, आगे आ जाओ। तीसरा बिंदु, अब मैं यहां पर आ गया। कहां पर रखूं? बिंब सी पर। तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? सी पर। कहां बनेगा बोलो? और देखो जहां पर रख रहे हैं और वहीं बन रहा है तो बराबर बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा? अरे जहां थे वहीं है, मतलब बराबर। तो देखो वस्तु के बराबर बनेगा सब। वस्तु के बराबर बनेगा तो और कैसा होगा बोलो? देखो दर्पण के इधर बन रहा है, ये पीछे बन रहा है, इधर ही बन रहा है, मतलब वास्तविक उल्टा। समझ में आया? आगे देखो चौथा नंबर जल्दी। अब अपन यहां आगे, अब थोड़ा और आगे बढ़े। तो सी व एफ पर रखे बिंब तो कहां बनेगा? सी व अनंत। समझ में आ गया था भाई? देखो इधर बढ़ रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर आता जा रहा है। अब सुनो, वस्तु से बड़ा, पहले छोटा था अब बराबर हो गया। अब बताओ क्या होगा? बड़ा होगा। तो वस्तु से बड़ा। और अभी भी इधर बन रहा है, इधर बन रहा है। यहाँ बताया था मैंने, यहाँ बताया था, ध्यान रखना, ऐसे बताया था। ठीक है, तो वस्तु से बड़ा मतलब ये कैसा है? वास्तविक उल्टा। अभी रुको, अभी और है। अब अपन कहां आ गए? अब एफ पर। कहां आ गए? एफ पर। तो कहां बनता है? जब देखो अनंत से एफ तो एफ से अनंत पर बन गया। और कैसा बनेगा? पता नहीं है, वस्तु से बड़ा है या छोटा है, इसका कोई कह नहीं सकते। समझ में आया बोलो? देखो अनंत किसने देखा अनंत? बोलो। तो इसका अपन कह नहीं सकते ना, तो इसे खाली जगह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इधर बन रहा है, ये भी इधर ही बनेगा, मतलब वास्तविक और उल्टा। अब रुको, अब अपन कहां आए? एफ व पी के बीच। दिख रहा है ये? बोलो दिख रहा है? एफ व पी के बीच। तो एफ व पी के बीच देखें तो अब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। देखो अनंत के बाद तो क्या है? अनंत के बाद तो कुछ नहीं है ना। देखो ये ऐसा बनता है, मतलब अपन एफ और पी के बीच यहां पर वस्तु रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब है ना, इसका प्रतिबिंब इधर पीछे जाने कहां बनेगा? तो उसको देखने के लिए अपन कहां देखेंगे? इधर पीछे देखेंगे, मतलब यहां बनता है। तो दर्पण के पीछे बनता है। टेंशन मतलब भी समझा दूंगा। तो कहां बनेगा? ये बनेगा डायरेक्ट दर्पण के पीछे। डायरेक्ट ऐसे लिख लो,
दर्पण के पीछे बनता है। और जो दर्पण के पीछे बनता है वो कैसा होगा? वस्तु से बड़ा या वस्तु से छोटा? बड़ा। मैंने बोला दर्पण के पीछे में से क्या होता है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और कैसा होता है? आभासी व सीधा। समझ में आया क्या ये? बोलो, आ गया समझ में? चलो उतार लो इसको। तो देखो अवतल खत्म हो गया, अब अपन उत्तल का भी देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक ये आ जाता है, क्वेश्चन के हिसाब से लिख लो आप कि उत्तल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब बनाओ। क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, बस कहने का मतलब उत्तल दर्पण पर अलग अलग स्थिति पर प्रतिबिंब देखना चाह रहा है। तो पहले बातों में से ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में हम 2 ही स्थितियां देखेंगे। बोलो कितनी देखेंगे? 2। पहली स्थिति तो ये ध्यान रखना, बातें मत करो बेटा। पहली तो सबसे पहले अपन कहां से ला रहे हैं? अनंत से। कहां से ला रहे हैं? तो देखो पहली स्थिति अनंत पर, बिंब कहां हो? अनंत पर। बिंब अनंत पर हो, केवल एक स्थिति, बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? एफ पर। बोलो कहां बनता है? फोकस पे बनेगा। तो ध्यान रखना प्रतिबिंब एफ पर बनता है। और बोलो कैसा होगा? उत्तल के लिए हमेशा कैसा होगा? आभासी व सीधा। बोलो कैसा होगा? आभासी व सीधा। आगे बात समझ में? और अनंत वाले से वस्तु से छोटा बड़ा नहीं करते अपन, सीधा समझ। ज्यादातर वस्तु से बड़े होंगे, लेकिन अभी अपन यहां देख रहे हैं आभासी व सीधा होगा। दूसरा वो भी देख लो, फिर दोनों के लिए अपन चित्र बना लेंगे। चलो पहले इसके लिए चित्र बना लेते हैं। सुनो, उत्तल दर्पण के लिए अपन 2 स्थितियां देखेंगे, एक तो अनंत से और एक अनंत, और अनंत के बाद कहीं से भी रख लो। अनंत के बाद आप कहीं भी रखो, बस अनंत पे मत रखो। उसके बाद कहां बनेगा? पहले इस पे देखो। अब बिंब कहां हो? बिंब कहां हो? अनंत पर। और देखो ऐसे बना दूं, बोलो ऐसे ही बनेगा। अरे ये क्या है? कौन सा? उत्तल दर्पण। बोलो क्या है? इसका फोकस कहां रहेगा? देखो इसके लिए मुख्य अक्ष बना दूं, बोलो बना दूं मुख्य अक्ष। लंबी खींच लो आप, कोई दिक्कत नहीं। इसका ये गोला है ना, बोलो है या नहीं है? इसका केंद्र सी यहां आ जाएगा। थोड़ा इससे क्या आ जाता है? यहाँ पर क्या आता है? एफ। आता नहीं आता? बोलो समझ लेना बेटा। वो यूं था तो उसका केंद्र यूं था, और तो ये कहां था? यहां था। ये यूं है तो इसका केंद्र किधर है? इधर। ठीक है, ऐसे समझा करो। वापस आ जाओ, थोड़ा जल्दी है इसलिए, लेकिन अपन समझेंगे जरूर। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को अपन ऐसे ही बनाते हैं। बोलो बनाते नहीं बनाते? इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ है? साहब यूं आ जाएगा ये, है ना? तो उससे अपन को लेंगे। अब अपन इधर क्या है? ये अनंत। बोलो क्या है? इधर से लाए क्या? बोलो इधर से लाए क्या? अरे नहीं, इधर से लाते वो तो अवतल हो जाएगा, अपन इधर से लाएंगे। तो देखो अनंत से किरण आई साहब, अनंत से किरण आई तो कहाँ होके जाएगी? कहाँ होके जाएगी? फोकस। इधर से भी ले आओ आप, कहाँ होके जाएगी? फोकस। तो दोनों किरणें कहाँ टकराई? फोकस पे। तो ये कहाँ बनेगा? जब अनंत से आती है, बिंब अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बोलो फोकस। याद हो गया? चलो इसके साथ ही अपन दूसरी चीज देख लेते हैं। तो ये तो समझ में आ जाएगा ना। अभी इसको मिटाता हूं मैं ताकि अपन एक साथ बना लें। अब दूसरी स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट, केवल 2 स्थिति पूछता है, दूसरी वाली ज्यादा पूछता है। दूसरी स्थिति है कि अनंत के अलावा प्रतिबिंब कहीं पर रखा हो, कहीं पर भी रख दो उसका, कहीं पर भी बिंब रख दो, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये याद होना ही चाहिए। हमेशा एक ही बात आएगी, उसका प्रतिबिंब अपन बनाएंगे फोकस और ध्रुव के बीच। कहां बनाएंगे? बोलो बोलो कहां बनाएंगे? फोकस और ध्रुव के। तो यहां लिख लेता हूं। दूसरा है बिंब अनंत के अलावा कहीं पर भी रखा हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब बनता है, बोलो ध्रुव मतलब P व फोकस मतलब F के बीच बनता है। F के बीच और हमेशा कैसा होगा? आभासी व सीधा हो। देखो अब सुनो, इसके लिए चित्र ये है इंपोर्टेंट। यहाँ ये दिख रहा है किधर? देखो इधर दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो यहाँ पर बनाते हैं। ये मैंने उत्तल दर्पण ले लिया,
ये मैंने मुख्य अक्ष ले ली, ये इसका क्या है C, और ये क्या है F, और ये क्या है P। ध्यान रखना, अभी बनाएंगे, बहुत सीधा है। ये है अनंत, यहाँ पर मैंने कहीं भी रख ली साहब, यहाँ पर रख दिया मैंने, बिंब रख दिया, रख दिया, बोलो ठीक है। अब साहब देखो, इसके लिए एक किरण लाता हूं मैं यहाँ से, परावर्तन होगा, बोलो होगा नहीं होगा, और परावर्तन होके वो किरण कहाँ चली जाएगी, कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी ना। लेकिन परावर्तन तो देखो ऐसे निकल गई। अब ये पीछे की तरफ कहाँ से निकल रही है, फोकस से। कहाँ से निकल रही है बोलो, ये किरण। दूसरी किरण देखते हैं, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से निकलेगी। देखो यहाँ से मैंने भेजी और ये आगे जाके वक्रता केंद्र से होके निकल रही है। थोड़ा तिरछा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास पैमाना तो है नहीं। इसको यहाँ से C और ये F, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, यही बनाते हैं। चलो किरण भेजे पहले, ये किरण भेजी, परावर्तन द्वारा इधर निकल गई, बोलो। अब देखो हमेशा दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, बोलो बन रहा नहीं बन रहा है ना। थोड़ा इसको ऐसा करते हैं तो देखो ये पीछे जा रहा है और ये कहाँ से निकल रहे हैं साहब, फोकस। ठीक है, एक किरण तो ये। अब दूसरी किरण ऐसी भेजना ताकि वो वक्रता केंद्र से निकले, इस हिसाब से निकला। वक्रता केंद्र यहाँ है साहब C, तो निकल गई C से। अब देखो कहाँ टकराई, यहाँ टकराई, बोलो टकराई टकराई। अब साहब ये यूं यहाँ भेजी थी लेकिन टकरा के वापस इधर आ गई, लेकिन पीछे की तरफ कहाँ से जा रही है, C से जा रही है। यही काम की बात है, इधर से अपन ने भेजी किरण, यहाँ टकराई और टकराने के बाद वापस इधर आई ना, लेकिन अपन तो पीछे की तरफ देख रहे हैं, तो पीछे की तरफ कहाँ जाना चाहिए था उसको, C पर। और ये किरण तो C पर जा रही है और ये किरण F पे जा रही है। जहां पर टकराई वहीं क्या बन गया बोलो, प्रतिबिंब बन गया। और ये कहाँ बना प्रतिबिंब, देखिए बताओ तो, P व F के, P व F के बीच। और अपन ने कहाँ रखा था, अनंत और P के, अनंत और P में कहीं भी रखो आप, हमेशा F और P के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। याद कर लेना, उत्तल दर्पण के लिए अनंत के अलावा कहीं पर भी अगर बिंब रखा हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और F के बीच में ही बनता है। आपको बनाना ही पड़ेगा, ऐसा टच करना कि एक किरण तो आप F पे निकालना, दूसरी किरण C पर ले जाना, और ध्यान रखना वो जहां टकराएगी वो F और P के बीच ही आएगा। समझ में आया क्या? ये उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए दो स्थितियां देखते हैं। अरे अनंत वाली तो सबको पता है, अनंत पर रखेंगे तो कहां बनेगा, F पर। अरे कहां बनेगा, कैसा बनेगा? और अगर अनंत और अनंत के अलावा कहीं पर भी रखें बिंब तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F और P के बीच में बनेगा। अरे सीधा सा है, मैंने कल भी कहा था, इधर अगर अपन बढ़ते जाएंगे तो प्रतिबिंब इधर आ जाएगा, नहीं जाएगा, बोलो हाँ। तो देखो उसमें, उसके लिए मैं यहां पर बना दूं, क्योंकि अनंत वाला तो सबको पता है। ये पहली स्थिति लेते हैं, बिंब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F पर बनता है और आभासी व सीधा होता है। देखो अब इसके लिए मैं यहां बना दूं, ये उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, इसका C ये, इसका F ये, और ये अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही है किरण, अनंत से आ रही है, इसको इधर निकलना था, निकल गई इधर, टकरा के इधर निकल गई, ये भी इधर टकरा के इधर निकल गई। लेकिन इसको पीछे ले जाओ आप, जैसे, क्योंकि इधर तो अपन देख ही नहीं सकते, हमेशा उत्तल दर्पण में कहाँ ले जाएंगे, पीछे ले जा रहे हैं, और इसको भी आप पीछे ले जाओ, मतलब कहाँ टकरा रही है ये, F पर, तो प्रतिबिंब F पर। ये तो इसका हो गया चित्र, और ये इसका हो गया। समझ में आया? बोलो आया नहीं आया? सीधा सा ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में दो स्थितियां बनती है, अनंत से लाएंगे तो प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे ही बनेगा, दोनों में कहां बनेगा, दो दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे में डॉट डॉट से अपन दर्शाते हैं, तो दर्पण ऐसा लग रहा है दर्पण के पीछे ही है, आगे तो ऐसा दर्शाएंगे, दर्पण के पीछे ऐसा दर्शाएंगे। अनंत पर हो तो F पर बनेगा, अनंत के आगे बढ़ेंगे तो F के आगे बढ़ा दो इधर, हाँ बोलो
तो प्रतिबिंब एफ और पी के बीच में बन गया। बोलो समझ में आया। उतार लो। ये उत्तल दर्पण